Alright guys, subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की, इस संकट काल, इस संक्रमण काल, इस आपदा काल की, जिसमें आप, मैं, हम सब जी रहे हैं, तड़प रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। व्यवस्था नाकाफी ही नहीं, अपर्याप्त ही नहीं, धाराशाही होती दिख रही है। नए मरीजों का आंकड़ा बता दें, 3,14,835, 3 लाख का भी आंकड़ा पार कर गए हैं। संक्रमण के मामले 2,104 लोगों ने अपनी जान खो दी कोरोना के चलते। और जब मैं कहता हूं आपदा काल, ये आपदा काल नहीं, ये आपातकाल है, ये नेशनल इमरजेंसी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? पिछले साल किया गया। अभी कुछ देर पहले खबर आई है, गृह मंत्रालय ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर दिया। इतनी देरी क्यों की गई? और ये सवाल हमने तो उठाए, आज ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा, आपातकाल जैसे हालात हैं। सरकार की नेशनल प्लान क्या है? कोई राष्ट्रीय नीति है क्या हमारी? सब कुछ राज्यों के हवाले कर दिया गया। ट्रू फेडरलिज्म अपना रहे हैं इस संकट काल में हम, कि राज्य, उनकी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को सहूलियत देने के लिए उनके उपचार की, उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नेशनल प्लान बताइए तुरंत। 4 अहम मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। पहला, ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में बताइए। दूसरा, दवाओं की सप्लाई। आपको मालूम है, रेमडेसिविर को भूल जाइए, फेबी फ्लू जैसी दवाइयां भी मिल नहीं रही हैं और खुलेआम धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, इस पर हमारी प्लान क्या है? प्लान तो आई ना सामने। 150 रुपए में केंद्र सरकार को दिए जाएंगे वैक्सीन की जो ये डोसेज है। अब 1 मई से 18 साल के से ऊपर, यानी कि जो बालिग हैं, वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। केंद्र सरकार 150 रुपए, राज्य सरकारें 400 रुपए, 600 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। और वो दिए कैसे जाएंगे? जनसंख्या के अनुपात पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर। क्या तरीका है? किसने इजाजत दी? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई होगी। और चौथा, लॉकडाउन का अधिकार सिर्फ राज्यों को हो, कोर्ट को नहीं। अदालत यह सवाल पूछने पर मजबूर है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब 5 बड़े शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात करती है उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो राज्य लगाएं या कोर्ट लगाएं? कोर्ट ये सवाल खुद पूछ रहा है। 6 हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। दिल्ली का मैंने जिक्र किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? फटकार लगाई केंद्र को ऑक्सीजन सप्लाई पर। आपको डिमांड और सप्लाई का अंदाजा नहीं है? ये सवाल सरकार से पूछा है। आज भी सुनवाई हुई। कल तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था, यह आपकी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन मुहैया करवाइए, बेग, बोरो और स्टील, भीख मांगो।
उधार लो चाहे चोरी करो, आम आदमी के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ। हजारों लोग मर रहे हैं, स्टील प्लांट चलाना आपकी प्राथमिकता है। लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह गंभीर मुद्दा है, लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है? हम इस दुष्ट और बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। दुष्ट और बुरे समाज, आईना दिखाया जा रहा है। राज्य सरकार से, केंद्र से पूछा कि राज्यों को रेमडेसिविर देने का अधिकार क्या है। पहले तो प्रोडक्शन ही बंद कर दी थी, अब अधिकार क्या है? अधिकार कहां है? कालाबाजारी हो रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहता है हम मूर्ख दर्शक बनकर यह सूरत हाल नहीं देख सकते। गंभीर मरीजों को 1 घंटे में रेमडेसिविर उपलब्ध कराए सरकार। यह अदालतों की टिप्पणियां हैं, गंभीर टिप्पणियां। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है गाइडलाइन जारी करके बच नहीं सकता चुनाव आयोग की। ये चुनाव करवाए जा रहे हो आप, सर्कुलर जारी कर देते हो और चुपचाप बैठ जाते हो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कहा चुनाव आयोग को कि जो काम 90 के दशक के मध्य में, टीएन शेषन नाम ध्यान होगा आपको, नई जनरेशन को नहीं होगा, थोड़ा पढ़िए उनके बारे में। खौफ था, ऐसे सख्त, चुस्त, दुरुस्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा आज के चुनाव आयोग को आप टीएन शेषन का 1/10 काम भी नहीं कर रहे। और चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है 33,106, व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन वहां पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कोरोना पर कोई नेशनल पॉलिसी है क्या? बड़े भाई थे, 38 साल के थे, रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन पे थे। मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। फोर में गैस कांड के पीड़ित के बाद दूसरा ये पत्ता है जो हमको देखना पड़ रहा है। ये टोकन नंबर दिया गया है ना, ये 5 नंबर कार्ड आपने बनाया है। कोरोना वार्डीज माहौल जो पैदा किया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि अभी ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन पर्याप्त हैं। सर जी आप 5 मिनट में मर रहे हैं आदमी, देख रहे हो यार, आप 5 मिनट में कम समझ रहे हैं सर, 5 मिनट में। मैं डॉक्टर परिहार भोपाल से शासन से, प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लग के हॉस्पिटल की वैन को एक सिलेंडर मिल रहा है। आप सोचिए 10-10 पेशेंट एक सिलेंडर में कैसे सर्वाइव। ना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ने मर रहे हैं, अब मरने से क्या है कि उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। अरे पीछे जाओ ना।
1000 बेड खाली है। कल हाई लेवल मीटिंग होगी, 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होगी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, हुजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी। ये काम पहले होने चाहिए थी। रैलियां क्या पहले रद्द नहीं करनी चाहिए थी? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, हाई लेवल बैठक, कहा गया कि अपनी रैलियां रद्द करके हाई लेवल बैठक होगी। बहुत उम्मीद थी। क्या हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच? लाइव करना चाहिए था, नहीं लाइव करना चाहिए था, लोगों को मतलब नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं उस हाई लेवल की मीटिंग के बाद भी स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुका। गंगाराम में 24 घंटे में 25 लोगों ने, कोविड पेशेंट ने दम तोड़ दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है 1.3 बिलियन पीएम केयर फंड का जो इस्तेमाल होना था, जिन कामों में, वो फंड आज भी 1 साल भी उतना ही पड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर वायदा था 1 साल में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का। हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार से। जवाब कल देना है इन्हें कि जब एक चंडीगढ़, ये सब जगह का यही हाल है। अलका लांबा, थोड़ा मैं यहाँ दर्शकों को जानकारी दे दूं। हमने तस्वीरें देखी हैं, फाफा मऊ में एक ठेकेदार 22,000 रुपए मांग रहा है अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी देने के नाम पर। यहां अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग का आलम आ गया है। राजनीति पर पीछे नहीं हट रही है। अभी भी पहले सवाल, मुख्य सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कलिकेश नारायण सिंह, बेड ऑक्सीजन के लिए एक आम आदमी किससे बात करे? कोई है बता देगा कि वहां पर बेड है और वहां ऑक्सीजन है? 73 साल की आजादी के बाद हम ये भी नहीं कर पाए हैं। 1 साल हो गया हमें कोरोना झेलते हुए, हम ये तैयारी नहीं कर पाए। और दरअसल उड़ीसा सरकार तारीफ की पात्र है। वो चाहे बिहार हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे दिल्ली हो, आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। पर हमने यहां पर देखा है, अनिल विज कहते हैं जी हमारा टैंकर लूट लिया दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार कहती है, यहां के अस्पताल बताते हैं जी जो ऑक्सीजन आनी थी आइनॉक्स कंपनी की, वो ट्रक रोक लिया है राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने रोका हुआ है। अरे भाई ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी ये बंदर बांट, ये बंदर और बिल्ली वाला बैर क्यों हो रहा है? आम आदमी को अब गुस्सा भी आने लगा है। बेड ऑक्सीजन चाहिए। एक आम आदमी को अपने किसी रिश्तेदार, अपने माता पिता, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए किससे बात करे? आज जो हालात हैं वहां तो मुझे बेड चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। रेमडेसिविर को लेकर भी यहां पर कंफ्यूजन का ऐसा आलम है। WHO कुछ कह रहा है, ICMR कुछ कह रहा है, कुछ डॉक्टर कहेंगे जी रेमडेसिविर ही चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं इसका कुछ पता ही नहीं, ये फायदा करेगा या कहीं नुकसान ना कर दे। पर मरता क्या ना करता आम आदमी 899 रुपए के इंजेक्शन के लिए भी 40-40 हजार रुपए देता घूम रहा है। अपने किसान दोस्तों को कह दो एक कॉरिडोर छोड़ते हैं, 4 घंटे फालतू लगते हैं वहां पर ऑक्सीजन लाने के लिए। वो कल भी जो जयपुर गोल्डन के लिए ऑक्सीजन आई, पुलिस के उसके अंदर लानी पड़ी, पुलिस को लानी पड़ी वहां से।
ये तो आने नहीं दे रहे थे। आप आने नहीं दे रहे थे, आने नहीं दे रहे थे, ये जानकारी है आपके पास। आपका सिंगू FIR दर्ज कराइए। अरे सिंगू बॉर्डर नहीं दिख रहा आपको? आम आदमी फुटबॉल बना हुआ है, उसका जवाब तो है नहीं। बात को घुमाते रहिए और 7 मिनट 8 मिनट खा जाइए, फिर कहिए जी नहीं एजेंडा चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस की बात करेंगे तो कहेंगे जी नहीं ये आपको सूट करता है। आम आदमी को क्या सूट करता है? यहाँ पर सूट किसको क्या कर रहा है ये देखिए। राजनीतिक दल ही नहीं, आजकल एक ये शगल हो गया कि एंकर्स पर निशाना बनाइए, एंकर पर निशाना साधिए कि भाई सवाल ना पूछिए। ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से। 20वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं? ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।